अगस्त को एक और विवाद शुरू हो गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने सीधा सीधा कहा है कि ये डेमोग्राफी चेंज करने का एक प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से। हमारे साथ है अदनान अशरफ मीर, स्पोक्स पर्सन है पीसी के। आपका स्वागत है अदनान। और एडवोकेट आर.एस. पठानिया जो फॉर्मर एमएल है वो भी हमारे साथ मौजूद है। पठानिया साहब, आपने इसको बड़ा मिन्यूटली पढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो 50 और 51 ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं एनसी द्वारा, पीसी द्वारा या फिर बीजेपी द्वारा, क्षमा कीजिए पीडीपी द्वारा, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास है। क्या कहेंगे आप? देखें विनोद जी, एक कानून जो जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके दौरान भारत की संसद ने पास किया, जिन नेहरू जी की दुहाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर पूरे कश्मीरी नेता आज तक देते आए हैं। और जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनके नाम पे ये सारा आज डिफरेंट शाखें तो आपने ली हैं, लेकिन ये जो जिसे कहते हैं सेशनिज्म या स्पेशल स्टेटस की जो बातें उन्हीं के नाम पे शुरू होती हैं जम्मू कश्मीर में, वो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उस वक्त की संसद ने ये लॉ पास किया था और इस धारा का सेक्शन 19 और सेक्शन 20 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एज क्लियर एज डे। आई रिपीट वंस अगेन, किसी डिप्टी कमिश्नर की, किसी इलेक्शन कमीशन की या किसी भारत सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की ना कैपेसिटी, ना जरूरत अभी फिलहाल, ना किसी ने ऐसा किया है कभी। दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। वो आरपीए जो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के वक्त जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में बल्कि, और एंड इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। नाउ सवाल यह है कि 5 अगस्त 2019 तक उस आरपीए को अप्लाई क्यों नहीं किया गया? व्हाई द लॉ वाज नॉट अप्लाइड इन द जम्मू एंड कश्मीर till 5th of August 2019, right from 1950. तो दिस इज ए लीगल एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे कहते हैं कानूनी और संवैधानिक एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इलेक्शंस एक सेंट्रल सब्जेक्ट है और सेंट्रल सब्जेक्ट पे 1950 का एक लॉ है। उसके बाद उस सेंट्रल सब्जेक्ट पे जम्मू कश्मीर की, जिसे कहते हैं कानून साज असेंबली, जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसमें एक कानून बनाती है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957। उस 1957 वाले कानून में सेक्शन 19, सेक्शन 19 या 20 को डिस्कस नहीं किया गया, 50 वाले लॉ को, और ना ही उस स्टेट वाले लॉ की कैपेसिटी थी, उसकी संवैधानिक वैधता थी कि उस 19 और 20 को वो रद्द कर सकता था। तो मेरा पॉइंट है कि 1950 से लेके 5 अगस्त 2019 तक जो इस कानून को वो कहते हैं अंडर द कारपेट छुपा के रखा गया, वो भी अपने आप में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ। अब अगर 5 अगस्त 2019 के बाद ये आया है तो इस पे मैं अभी एक किसी मीडिया बंधु के साथ बात कर रहा था कि टमाटर और अंडों के ऊपर, एग्स और पोटैटोज के ऊपर युद्ध की घोषणा करनी, ये बड़ी बार हमने, क्या 1 इंच जमीन नहीं देंगे, एक वो जिसे कहते हैं वो वहां पे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए अगर टेम्परेरी शेड बन जाएंगे तो जब कश्मीर का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा है। अगर वो डोमिसाइल, क्या स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल में, एवरीबॉडी नोज कि पिछले 2 वर्ष 2.5 साल में कितना डोमिसाइल आया है, ये एक रिकॉर्ड है। देखें, 2 बातें बड़ी साफ और स्पष्ट। जिसको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लेना है उसको अपनी स्टेट, अपनी यूटी का डोमिसाइल सरेंडर करना है। जिसको सरेंडर करना है, जिसको ऑन दी ग्राउंड ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 आरपीए के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगर वोट बनवाना है तो अपने क्षेत्र से वोट सरेंडर करवाना पड़ेगा। वेरी सिंपल। जब मैं लास्ट में हमारे यहाँ डीजीपी महेंद्र नाथ सबरवाल जी का मैं एक वो लेख उनका पढ़ रहा था कि कहते हैं आई एम एन आईपीएस ऑफिसर, सारी उम्र मैंने जम्मू कश्मीर में केडर में गुजारी, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटों ने हिमाचल और दिल्ली और हरियाणा में जाके वोट डाला ऑन दी ग्राउंड ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, लेकिन मुझे जम्मू कश्मीर वालों ने कभी मौका नहीं दिया एक बार कभी मैं भी वोट जम्मू कश्मीर पर डालूं। ये विडंबना है जम्मू कश्मीर की। तो मैंने कहा जी जी अदनान मीर साहब का क्या रिएक्शन है? अदनान साहब क्या कहेंगे? प्लीज। देखें, मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं जो 2019 के बाद यहाँ पे अप्लाई हुआ है, देखिए लॉ वो पूरा, हमने इससे पहले भी जब ये इशू हुआ था, जब सीईओ साहब का स्टेटमेंट आया था 25 लाख न्यू वोटर्स के बारे में,
तब भी हमने कहा था कि लॉ पे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये पूरे देश में लॉ लगा हुआ है, तो लॉ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसका यूज है या मिसयूज है वो हो सकता है, उसकी गुंजाइश है, जो हमें उस स्टेटमेंट के बाद भी स्टेटमेंट दिया था। देखें, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, आज डीसी साहब का जो ऑर्डर है अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि जम्मू में जो भी 1 साल से ज्यादा कोई भी फर्द रिजाइड कर रहा है तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनने दिए हुए, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कोई वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कोई और स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंट हो, ये तो अगर आपको भी चिट्ठी आई है पोस्टल एड्रेस पे उसको भी कंसिडर कर सकते हैं हम एज एड्रेस। या अगर एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं है, नाउ ही हैज ऑथराइज्ड द रेवेन्यू ऑफिशियल्स कि आप जाके फिजिकली वेरीफाई करें, अगर वहां पे होते हैं तो आप उनको विदाउट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ चाहिए होता है विच आर मैंडेटेड अंडर द लॉ, उसको हम फॉरगो करके आप फिजिकली उनको प्रूव कर सकते हैं। जब हम रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करते हैं तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वहां पे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ही मस्ट बी और ही और शी मस्ट बी परमानेंट इन कैरेक्टर एंड फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ऑर्डिनरीली ये नहीं हो सकता कि आप 1 साल के लिए घूमने आ जाएं या एक साल के लिए काम करने आ जाएं तो आप 1 साल के बाद वोटर बन सकते हैं, नहीं, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी ड्वेलिंग इन दैट प्लेस, कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहने आए हुए हैं। जैसे अभी इन्होंने एक रिटायर्ड डीजीपी साहब की बात करी, वो एक ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो सकते हैं नए कानून में, लेकिन जो बंदा 1 साल के लिए आया हो वो तो अपना कारोबार करने आ सकता हो या एज अ स्टूडेंट आ सकता है या सैर करने भी आ सकता है। तो ये बड़ा एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। देखिए मेरी बात, ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं पहले मीर साहब, ये कॉन्स्पिरेसी है। मेरी बात, कोई कॉन्स्पिरेसी है? देखें मेरी बात सुने, एक सस्पिशन रेज होता है, एक डाउट रेज होता है, हम इसको इतना लूजली डिफाइन नहीं करेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी शब्द से हम दूर हटके मैं ये बोलूंगा कि ये एक बड़े, देखिए जो यहाँ पे खदशात तो हैं, आपको रियलिटीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि खदशात यहाँ पे लोगों के दिलों में ये है कि ये जो कानून बनते जा रहे हैं, ये जो इस कानून का यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, ये यहाँ पे एक एप्रीहेंशन है कि डेमोग्राफिक इंटरवेंशन करने की जरूरत, आपका म्यूट पे है जी। ये यहाँ पे खदशात हैं कि डेमोग्राफिक इंटरवेंशन करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे ऑर्डर क्या करते हैं, देखें ये ऑर्डर फ्यूल करते हैं वैसे खदशात को, वो एप्रीहेंशंस को ये फ्यूल करते हैं। जैसे एक अनवारंटेड स्टेटमेंट था सीईओ साहब का कुछ महीने पहले कि 25 लाख न्यू वोटर्स ऐड कर दिए जाएंगे, उसके बाद क्या हुआ, जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन को